तो ये ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े फ्लैट नजर आते हैं, लेकिन जो लोग उधर रह रहे थे, यानी कि जो लोग उन झुग्गियों में रह रहे थे, आखिरकार उनके घर क्यों उजाड़ दिए गए? मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी अब तुम्हारा वो भाषण कहाँ गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। रेखा गुप्ता जी शर्म करो, न्यूज में दिखाती हो हम झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं। आज ये क्या हो रहा है? आज आके देखो तो सही, अपनी फूटी आंखों से देखो। अभी एक टाइम इनके पास खाने के लिए है, एक टाइम नहीं है, कैसे कैसे अपना परिवार चलाएंगे? उन्होंने तो 1 मिनट में दे दिया, सारा ऑर्डर तोड़ दिए सारी। ये गरीब आदमी क्या करेंगे? हम तो किराएदार है, फिर हमारा घर तोड़ दिया गया। पीछे में हम काम पे चले गए, सुबह दिन में आए तो देखा हमारा घर टूटा, सामान वहीं दब गया। बहुत से लोगों का सामान जो है वो घर के अंदर उस मलबे के अंदर दब चुका है। कुछ हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं। सामान जो हमारा लहसुन प्याज तक खाना तक दब रहा था, उसका वैल्यू है ही क्या? हमारे बच्चों का 1 तारीख से स्कूल खुलेगा, कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य तो लटक गया। जाना चाहिए उन्हें, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। गद्दी के लायक ही नहीं है वो तो जबरदस्ती गोलमाल करके बैठे हुए हैं। कौन नहीं जानता है कि ये झूठी बेईमान पार्टी है। हम सन 80 से रह रहा हूँ। 80 से रह रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे रह रहे थे, आपको कभी कोई खबर नहीं लगी कि आप गलत जगह पे रह रहे हो या अब ये जगह जो है ये अवैध है? ये तो गवर्नमेंट की जगह है। हाँ, लेकिन सरकार ने हटाई क्यों नहीं तब नहीं हटाई। जगह मैं कब्जा कर रहा हूँ, तो आपको चाहिए ना हटाने का कि हमारा जमीन है, मत रहो। फिर बसाए क्यों यहाँ पे? बसने नहीं देते। तो ये नहीं लगता कि बाकी जो पहले की सरकार आके यहाँ पे रह के गई है, सत्ता चला के गई है, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है? उन्हें पहले से ये जानकारी लोगों को देनी चाहिए थी। वो तो बस आपकी हकीकत है, नहीं दी गई। जगह का पैसा भी मिल गया है, रेलवे ने दे दिया है। सुनी बात कर रहा हूँ, हमारे सामने नहीं दिया है। किसको दे दिया है? जो गवर्नमेंट था उसको दिया है। और किसको दिया है? दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार को पैसा इसका दे दिया है। आज तोड़ रहे, आज दिल्ली सरकार कहाँ गई? उनके पास जाइए। बेटा आप मेरी बेटी को बराबर हो, पहले ये बताओ आपका न्यूज जो है कि आपका चैनल कहाँ तक पहुँचाएगा? ये जहाँ तक बात आप बोलेंगे ये बहुत आगे तक जाएगी, तो उसके लिए आप परेशान मत रहिए, क्योंकि लगातार जहाँ झुग्गियाँ टूट रही हैं वहाँ हम सब जगह जा रहे हैं। मैं भारत हूँ, 81 से मैं रह के यहाँ, 40 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, पले बढ़े, शादी ब्याह सब कुछ हुआ। याद होगा आप लोग, आप न्यूज वाले हो, शायद आप नहीं होंगे, सुने होंगे, किसी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे। उस वक्त 40 बुलडोजर आए, SHO साहब ने पूरा अनाउंस कर दिया, भाई झुग्गी खाली कर दो, झुग्गी टूटेगी। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह आए, धरना दिए, 3 दिन रहे कि वो चौथे दिन अटल बिहारी जी के पास बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी वार्ता हुई। अटल बिहारी जी ने लिख के दिया कि जिस दिन हम झुग्गी तोड़ेंगे पहले इनको जगह देंगे। वो भी भाजपा की सरकार थी। आज मोदी उनके चेले हैं। उस वक्त मोदी जी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गोधरा कांड उन्होंने करवाया। उन्होंने करवाया। मैं कहता हूँ आज वो, अच्छा सुनिए, रेलवे ने इस जमीन का मुआवजा रेलवे ने दे दिया, भाई इन झुग्गी वालों को कहीं भी बसा दो, कोई भी सरकार हो। आज आप हो, कल मैं आऊँगा, परसों ये आएंगे, कानून तो सबके हाथ में आएगा ना। तो इस सरकार ने ना तो इन जगह लोगों को जगह दिया, ना कहीं बसाया। ये जेल वाला बाग जो कि हमसे बहुत बाद में बसा, इनको तो इन्होंने तोड़ा, जो उनको फ्लैट में जगह दे दिया। मोदी जी विधानसभा जब इलेक्शन का दौर था, यहाँ आकर के लोगों को दिखाया कि हम तो फ्लैट दे रहे हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी अब तुम्हारा वो भाषण कहाँ गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हमारे लिए क्या किया? हम आज 40 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। दूसरी बात, रेखा गुप्ता को भी कहना चाहूंगा, रेखा गुप्ता जी शर्म करो, रेखा गुप्ता जी शर्म करो।
तुम्हारी भी आध औलाद होगी, तुम न्यूज में दिखाती हो हम झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं, झुग्गी की परेशानी कर रहे हैं। आज ये क्या हो रहा है? आज आके देखो तो सही, अपनी फूटी आंखों से देखो तो अभी नजारा आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले हमारी कांग्रेस सरकार भी बढ़िया थी, हमारा केजरीवाल भी सही था। अगर कुछ नहीं किया तो उसने ऐसे हमें तबाह नहीं किया। आज ये बर्बादी जो मोदी कर रहा है, रेखा कर रही है, ये इनके लिए, इन गरीबों का बहुत बड़ा श्राप है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी सरकार अमीरों की सरकार है, अब ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी को बेच रहा। ये क्या होगा देखना, आप पत्रकार हो ना, आपके सामने आएगा। ये जगह खाली होगी, यहाँ अडानी अंबानी के मॉल बनेंगे, कंपनियां लगेंगी, ये जितनी झुग्गियां झोपड़ी साफ हो रही हैं सब उनके लिए। मोदी के पास है क्या? मोदी की आधा औलाद नहीं, उसको क्या पार्टी वाले को शर्म आएगी? मैं गाली देकर कहता मोदी को, उसको क्या शर्म आएगी? जिसकी औलाद होती ना उसको पता लगता है। आज मेरी औलाद है, मैं अपने औलाद लेके फुटपाथ पे पड़ा हूँ, आज मुझे दर्द है। मोदी को क्या दर्द हो गया? वो तो अंबानी को, टाटा अंबानी को सबको बेच रखा है, अब सबका गुलाम हो गया है। उधर दिखाता है जाके विदेशों में दिखाता बुद्ध का, मैं बुद्ध का देश का हूँ। अब बुद्ध को मानता है यहाँ पे, भीमराव अम्बेडकर को मानता है यहाँ पे, मानता है तो दिखाए ना। कितने अम्बेडकरवादी हैं, सबको तबाह कर दिया। बहुत गुस्सा आ रहा है मैडम, बहुत फूट रहा है मन के अंदर ने, इतना मुसलमान कर दिया है। हिंदू मुसलमान का जो है विवाद करवाता है ये। हिंदुस्तान में मुसलमान है, उनका हक नहीं है? जो चले गए पाकिस्तान चले गए, जो यहाँ रह रहे हैं उनका भी देश है, क्यों विवाद करवाते हैं हिंदू मुसलमान का? ये मोदी करवाता क्योंकि इसके आगे पीछे कोई है नहीं। ये तरक्की दिखा रहा है, दिखाता 36 इंच का सीना मेरा है। क्या सीना तुम्हारा है? तुम मेरे सामने आओ तो मेरे बराबरी करके देखो, मैं अपना सीना दिखाऊं तुम्हें। लोग यहाँ पर शिकायत है कि उनका घर वगैरह अब तो सब टूट ही गया है। कम से कम उन्हें पहले बताया जाता, उन्हें बसाया जाता, उसके बाद यहाँ पर घर तोड़ा जाता। आपका क्या कहना है? आपकी क्या मांग है सरकार से? अब क्या होना चाहिए? एक बात बताओ, ये प्रश्न जो है ना, जो हम लोगों से पूछ रहे हो, ये जिसे तोड़वाया है, जो तोड़ा है, उससे प्रश्न करना चाहिए आप लोगों को कि क्यों तोड़वाए हो, क्यों बैठाए हो इसे? इनको बिना बेकर्मी का स्थान दिए हुए इन लोगों को तोड़ दिए क्यों? पहले इनको तो बसाते, बेकर्मी का स्थान दिए। अगर आप कहते भी है कि अवैध जमीन है, तो मैं कहता हूँ कि अवैध, यहाँ पर राशन कार्ड किसने बनवाया? सरकार ने। आधार कार्ड किसने बनवाया? सरकार ने। वोटर ID किसने बनवाया? सरकार ने। एक सरकार को पता नहीं था कि कहाँ के हम एड्रेस बना रहे हैं। अगर इसी जगह से, अगर ये अवैध जगह है, तो हम इसी जगह से बैठ करके, अवैध जगह से हमने काउंसिलर चुना, विधायक चुना, MP चुना और मंत्री भी बनाया। तो अगर हम अवैध आदमी चुन के मंत्री बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, पार्षद बनाए हैं, तो क्या वो अवैध नहीं है? वो भी अवैध है। हट जाना चाहिए उन्हें, अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। गद्दी के लायक ही नहीं है वो तो जबरदस्ती गोलमाल करके बैठे हुए हैं। कौन नहीं जानता है कि ये झूठी बेईमान पार्टी है? आज तक ये नहीं थी दिल्ली में, इसीलिए तो बेचैन थे। दिल्ली में सत्ता आई, नीचे से ऊपर हो गए, अपना मनमानी कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? आपके नजर में कोई तरीका है? ये तरीका होता ऐसे नहीं होता ना। कौन सा ऑर्डर है? किसका ऑर्डर है? किसी ने बताया? कितना तोड़ना है किसी ने बताया? किसी ने बताया। पहले 10 फुट बोले थे, 10 फुट लोगों ने खाली कर दिया था, वहां तक तोड़ डाले। अभी कहा जा रहा है कि ये भी तोड़ेंगे। वो तो अब जबरदस्ती कर रहा है, तोड़ रहा है तो तोड़ेंगे, जो मर्जी करेंगे। क्योंकि कानून जो भी बनता है ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो गरीबों के लिए बनता है, कमजोरों के लिए बनता है, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं बनता है। क्या जो है बड़े बड़े स्टैंडर्ड कॉलोनी में अवैध कब्जा नहीं है? वो क्यों नहीं टूट रहा है? उसके लिए क्यों नहीं कानून बन रहा है? ये झुग्गी गरीब आदमी 2 मीटर 4 मीटर में बना के 2-4 परिवार आकर किसी तरह 2 रोटी कमा कर अपने परिवार को पाल रहा है, इसको परेशान कर रहे हो। ये बात है। अच्छा, अभी मुझे इन लोगों ने बताया कि बहुत से लोग आके बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो गैंग चला रहे थे। इस तरीके से कुछ ऐसा हुआ है? गैंग तो अमित शाह जी चलाते हैं, उनको कौन पकड़ रहा है? वो क्या है उनके बारे में? तड़ीपार आप नहीं जानते हो? उनका नाम तड़ीपार जानते हो ना?
उनसे कोई नहीं क्यों पूछता है। ये झुग्गी वाले से क्यों पूछता है, क्योंकि कमजोर है ये। कुछ ये झुग्गी में गलत काम होते हैं। क्या कोठी में गलत काम नहीं होते हैं? कोठी में गलत काम नहीं होते हैं। फर्क ये है कि झुग्गी झुग्गियों में आके रोहिंग्या बसते हैं, बांग्लादेशी बसते हैं। झुग्गी जो है ना, झुग्गी में 8-8 गज की 4-4 गज की झुग्गी है। एक पड़ोसी इसमें बैठा है, दूसरा पड़ोसी इसमें कोई भी आता है तो देख लेगा। लेकिन कोठी बड़ी बड़ी है, कोई आता है कोई जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। फ्री काम चल रहा है वहाँ पर। हम लोग अशोक विहार और जगह नहीं जाते हैं, क्या देखते नहीं हम लोग बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ नहीं है, सब जानते हैं। यहाँ से ज़्यादा गलत कोठियों में होता है, यहाँ से ज़्यादा कोठियों में होता है, यहाँ नहीं होता है। आप एक बात बताइए, नहीं आप लोग सब लोग एक बात बताइए, क्या यहाँ पर कोई बड़ी मीडिया आई अभी तक? कोई आई? जितनी भी आई है छोटी मीडिया आई है। खबर चला रही है तो छोटी मीडिया चला रही है ना, तो कम से कम छोटी मीडिया को तो साथ देना पड़ेगा ना आप लोगों को। बड़ी मीडिया तो आई नहीं रही। जहाँ पर भी झुकी टूटी कहाँ पहुंची बड़ी मीडिया? कहीं नहीं पहुंची। वो सरकार के बिकाऊ है, सरकार के अंदर है। जो सरकार कहेगी जो वही छापेंगे। हम रोज पेपर देख रहे हैं इसीलिए कि कुछ भी तो आए, लेकिन पेपर में एक शब्द भी नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना बता जा रहा है यहाँ पर इतनी तोड़ दी गई, यहाँ पर इतनी तोड़ दी गई। अभी उसमें दिखा रहा है, रेखा गुप्ता जी बोल रही है, कोई झुग्गी बस्ती नहीं टूटेगी, सबको बिना वैकल्पिक स्थान दिए हुए झुग्गी नहीं टूटेगी, और यहाँ बुलडोजर तोड़ रहा है। तो ये दोगलापन उनका काम है। रेखा गुप्ता कह रहे हम झुग्गी थे, वोट नहीं जीते, वोट नहीं। क्यों से वोट नहीं जीते? अब ये बताओ कैसे वोट जीत गए? इस चीज की बताओ, कहाँ से जीते ये वोट? अच्छा, हाँ, बोलिए आप बोलिए। तो बेईमानी से जीते, वो अपने स्पष्ट कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के जो काउंसिल विधायक बन गए, उन्होंने कहा कि कहीं मैंने सुना हूँ, मेरे साथ बात नहीं हुई, लेकिन लोग बता रहे थे कि जहाँ पर वोट पड़ रहा था तब खून के आंसू रो रहे थे यहाँ पर, यानी कि यहाँ से वोट हमको नहीं मिला है। तो आप जीते कैसे भाई? इसका मतलब स्वयं आप इसको कबूल करते हैं कि आप 2 नंबर का काम करके जिए। ये बेचारे गरीब आदमी कैसे जाएंगे बताओ? हमारे कोठियों में बेचारी काम करती हैं, कैसे अपना घर चला रही हैं? अभी एक टाइम इनके पास खाने के लिए है, एक टाइम नहीं है। कैसे कैसे अपना परिवार चलाएंगे? उन्होंने तो 1 मिनट में दे दिया, सारा ऑर्डर तोड़ दिए सारी। ये गरीब आदमी क्या करेंगे? हम जैसे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ कहाँ जाएंगे? मतलब बीजेपी ने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरे करते हुए नजर नहीं आ रहा। कोई भी नहीं पूरा हुआ। कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई औरतें हैं, वो भी दिक्कत में है, बीमार है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कोई है रास्ता? 1-2 साल तो छोड़ते। ये मानवता है क्या? मानवता है क्या कहे, हम तो किराएदार है, फिर भी हमारा घर तोड़ दिया गया पीछे में। हम काम पे चले गए, सुबह दिन में आए तो देखे हमारा घर टूटा, सामान वहीं दब गया। ये कोई था ही नहीं तो क्या करता कोई? अब अचानक कोई तोड़ दे तो कोई हटा पाएगा? वो दबने के डर से पहले भागेगा। तो आप लोग अब सोच रहे हैं कि कुछ कार्रवाई करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, बात करेंगे, क्या? कोई ऐसा सहयोग वाला होगा जब तक कार्रवाई की जाएगी। अभी सब लोगों ने मिलके क्या सहयोग करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। अभी कोई नहीं खड़ा हो रहा। एक्शन उसके कोई लिया जाएगा तब बात आगे जाके बढ़ सकती है। सब लोग मिलके कुछ डिसाइड नहीं कर। जवाब आएगा क्या दिया जाए या ना दिया जाए। देखिए, अगर आप सब लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जाकर, तो हो सकता है कि आप लोगों को मुआवजा मिले, आपको घर मिले। सही बात है। अब कोई समर्थन करेंगे ऐसा जब ही तो होगा। जो यहाँ का कोई भी होगा मेन आदमी, वो जब सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जब भी जाके आगे बढ़ेंगे। देखिए, बटला हाउस में क्या था, वहां पर भी एक्शन लेने की बात हुई थी, झुग्गी तोड़ने की बात कही गई थी। लोग वहां पर भी 70-60 साल से रह रहे थे। उन लोगों ने एक्शन लिया, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाके उनकी झुग्गियां, जो उनके जो घर हैं वो बच गए हैं, अवैध जगह पर थे। तो अगर अब आप सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कोर्ट जाना है, तो हो सकता है कि आपको फ्लैट वगैरह दिए जाए, क्योंकि सरकार का कहना है कि वो दे रहे हैं। इनका पुराना है, सब कुछ हो सकता है, उनको कहीं मिल सकता है, और बाकी को मुश्किल है। जैसे कि मान लो 1 लाख 2 लाख है तो 5,000 को मिल गया तो समझो बहुत है। आप लोगों को बिल्कुल ये लग रहा है कि नहीं दिया जाए। कागज पुरुष मांगते, कागज दिखाते, हाँ तुम्हारे पास कितना ग्रुप है वो तो दिखाओ, वो तो मांगते कितना दिन से हो। कुछ हमारा कोई वैल्यू है ही नहीं। सामान जो हमारा लहसुन प्याज तक खाना तक दब रहा था, उसका वैल्यू है ही क्या? खाना बना के कोई काम कर रहा, वहाँ से पता चला खाना दब गया। यहाँ पर आप लोग कहाँ काम करने जाते हैं? कोई कंपनी में जा रहा, कोई कहाँ जा रहा, कोई मकुनपुर जा रहा, कहाँ कहाँ सब जा रहे हैं काम करने। खाना बना के जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं तो लहर तोड़ के दब गया खाना, खाने का मौका नहीं दे रहा हमको। बाकी क्या करें हम। आप लोग बहुत परेशान हैं, आप लोग कुछ बोलेंगे सर?
क्या बोले जी, हम तो ऐसे ही जले हुए हैं बीजेपी सरकार से, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब हमारे बच्चों की किताबें दब गई, हमारा बेड, हमारा सारा सामान दब गया, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा और हम क्या कहें, उदास बैठे हैं। कोई कार्रवाई करने के लिए सोच रहे हैं? कार्रवाई हमारे बीच हमारा नेता आम आदमी पार्टी का विकास गोयल था, वो लड़ रहा था, उसको कल उठा के जेल भेज दिया गया, उसको पुलिस वालों ने मारा भी। सौरभ भारद्वाज जी आए थे यहाँ पर बात करने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी नहीं, विकास गोयल, सौरभ भारद्वाज जी आए थे लेकिन वो कोई बात नहीं किए, लेकिन विकास गोयल जी हमारे बीच में बराबर रहे। हमारे बीच का हमारा भाई है जय सिंह यादव, उसको भी पुलिस वालों ने मारा, बहुत बुरी तरह मारा। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास थे? हाँ, सारा है। फिर यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय मोदी जी, बोले जहाँ झुकी वहीं मकान। कहाँ गई झुग्गी को? तो शमशान घाट बना दिए। लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि घर तोड़े जा रहे हैं तो लोगों को फ्लैट दिए जा रहे हैं, मकान दिए जा रहे हैं। यहाँ हजारों की तादाद में झुग्गियाँ वो शमशान घाट बना दिए। पूछिए किसी को दिए हैं ये लोग? ये इनके अधिकारी को सीधा मुंह बात करके राजी नहीं है। कार्रवाई किया कि कोर्ट बंद है, हम गरीब आदमी वहाँ तक नहीं जा सकते, हमारे लिए ताला तो खुलेगा नहीं कोर्ट का, 1 जुलाई के बाद ही खुलेगा, तब तक ये अपना काम कर देंगे। सारी झुग्गियाँ हटा के ध्वस्त शमशान घाट बना दिए। हमारे बच्चों का 1 तारीख से स्कूल खुलेगा, कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य तो लटक गया। बताइए आप। यहाँ पर लोग 40-50 साल से रह रहे थे। आप पुराना आई कार्ड देख लो लोगों का। यहीं पे एक समय था कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इस झुग्गियों को बचाने के लिए 1 हफ्ता सोए थे राजा पार्क में। आम आदमी पार्टी कह रही थी जब यहाँ पर वोट पड़ने वाले थे, दिल्ली में इलेक्शन थे, तो बीजेपी पे भरोसा मत करो, बीजेपी पे भरोसा मत करो। अब क्या लग रहा है? लेकिन ये तो अब उनकी बात तो सत्य है, इस समय तो उनकी बात सत्य है कि हमने भरोसा उस पर किया होता था, आज ये दिन देखना नहीं होता। हमारी झुग्गियाँ शमशान घाट नहीं बनती में। हमने इसी गाड़ी पे वंदे भारत आती है, हमने उसे भी झेला है। 40 साल से सरकार को दिखाई नहीं दे रहा था। 40-50 जो बैंक जो लाइन पे से लाल बत्ती नहीं दिख रहा था, अब सरकार को लाल बत्ती दिख रहा है। अब बत्ती दिख रही है। अब जो कहते हैं कि वंदे भारत नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले नहीं दिखाई दे रहा था, 50 साल से कोई बत्ती नहीं दिखाई दे रही थी। सरकार उससे पहले अंधी थी। आज 27 साल बाद आई है बीजेपी सरकार, 27 साल बाद आई है। 27 साल में आज उसको अब दिख रहा है कि भाई हमारी ये बत्ती नहीं दिख रही, हमारे को ये अवैध कब्जा है, ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी कह के उन्होंने वो किया है। और जी बिल्कुल यही कहा जा रहा है, बांग्लादेशी कह के बोला गया। और जो फ्लैट मिले हैं वो अलग अलग उनको मिले, इनको नहीं मिले हैं फ्लैट। इन वजीरपुर को किसी को फ्लैट नहीं मिला, उनको अलग अलग आदमियों को मिले हैं। कोई वहाँ से जय कॉलोनी से, कोई वहाँ से, अलग अलग। ये अवैध है क्या? अवैध तो वो भी था, अवैध वो भी है, वो भी डीडीए की जगह। वहाँ पर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन कुछ को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले। कम से कम 500 आदमियों को वहाँ भी नहीं मिले हैं। 100 में से 10 को मिला है, 100 में से 10 को। 90% आदमी बेकार है, घर द्वार तोड़ के किराए पे गए हैं सब। बिजली काट दी, पानी काट दिया, कहाँ जाएगा आदमी? बिजली पानी आप काट दोगे तो कहाँ जाएगा आदमी? बिजली पानी तो आदमी का साधन है ना। बना हुआ संपत्ति फिर तोड़ के फिर बना रहे हैं। इतनी सरकार को, हाँ सामने पहले बना था, सब कुछ सुरक्षित था, सब रह थे। बन गया था, पूरा बन गया था। अरे यूज हुआ है वो शौचालय, ये तो उसको तोड़ के फिर दोबारा बना रहे। कब तोड़ा गया? अभी 6-7 महीने हो गए। हाँ, इलेक्शन से पहले टूटा है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर इतने सारे लोगों से बात की, सबका कहना बस इतना ही है, जब घर तोड़े जाने थे तो मकान पहले दे दिए जाने थे। आखिरकार जो घर है वो पहले क्यों तोड़ दिए गए? सामान भी नहीं निकालने दिया, लोग बाहर थे, घर में सामान फंसा था, इस मलबे में उनका सामान दब गया। लोगों का सवाल यही है कि घर अगर तोड़े हैं तो मकान कहाँ है, हमारे फ्लैट कहाँ है जो सबको दिए जा रहे हैं, वो हमें क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सवाल लोगों के यही है कि आखिरकार हमारे घर अगर अवैध थे तो अभी तक हमसे वोट क्यों लिया जा रहा था, अभी तक हमसे पानी का बिल क्यों लिया जा रहा था, अभी तक हमसे बिजली का बिल क्यों लिया जा रहा था? तो आखिरकार हम अचानक से अब अवैध कैसे हो गए? जो हमारे द्वारा सरकार चुनी गई है, इसका मतलब वो सरकार भी अवैध हुई, तो सरकार को कुर्सी से हट जाना चाहिए। सवाल यही है कि आखिरकार उनको घर कब मिलेंगे? उजड़ चुके जो घर हैं, जो यहाँ पर लोग बसे हुए थे, लगभग 2-3 हजार के आसपास जो परिवार थे, वो आखिरकार अब कहाँ जाएंगे?